गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन माय चैनल स्टडी पॉइंट 95 में। देखिए, ये प्राचीन भारत के इतिहास की सीरीज़ का अगला वीडियो है। इसमें आज हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले कि अगर वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा है तो वीडियो आप लोग जाकर देख लीजिए, जिसमें हमने आप लोगों को प्रागैतिहासिक काल से शुरू करके जो है हड़प्पा पढ़ाया आप लोगों को, हड़प्पा सभ्यता। फिर उसके बाद ये वैदिक सभ्यता है, तो ये प्राचीन भारत का तीसरा वीडियो है। इसमें हम लोग पूरी वैदिक सभ्यता जो है ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों को देखेंगे। और इस वीडियो की खास बात ये कि ये सब वीडियो से अलग इसलिए है क्योंकि इसमें हम लोग कंपैरेटिव पढ़ेंगे। ठीक है, एक तरफ ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ते चलेंगे और एक तरफ उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ते चलेंगे। और साथ ही साथ हम लोगों ने इस बार भी एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है। ठीक है, ये इनिशिएटिव हम पहले भी 2-3 वीडियो में यूज कर चुके हैं, तो आप लोगों की प्रतिक्रिया काफ़ी अच्छी मिली है इसको लेकर। देखिए, इसमें हमने आप लोगों को जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इससे क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे क्वेश्चन लगा रखे हैं। देखिए, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे इसके क्वेश्चन देखते जाएंगे। ठीक है, देखिए इस बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चन लगा रखे हैं। देखिए सारे क्वेश्चन हैं, ये जितने भी रेड पॉइंट हैं सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे पढ़ने के साथ साथ कि क्वेश्चन भी किस तरह पूछे जाते हैं, ये भी हम लोगों को पता चलता रहेगा। तो पढ़ने में जो है इंटरेस्ट बना रहेगा और साथ ही साथ में ये भी पता चलता रहेगा कि कहाँ से कितना पढ़ना है और कुछ भी चीज़ फालतू नहीं है, यहाँ पर सारा कुछ पढ़ना है। ठीक है, जो इस वीडियो में है वो तो कम से कम पढ़ना ही पढ़ना है। और देखिए अब पढ़ेंगे कैसे हम लोग। तो पहले हम लोग ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों के कंपैरेटिव अध्ययन करेंगे। इनके जानकारी का स्रोत देखिए, यहाँ पर स्रोत है इनकी जानकारी का, किससे क्या मिला है, किससे मतलब किसकी जानकारी मिलती है। फिर उसके पश्चात हम लोग यहाँ इनकी भौगोलिक विस्तार देखेंगे दोनों का, ऋग्वैदिक काल उत्तर वैदिक काल का। फिर सामाजिक स्थिति दोनों की देखेंगे। ठीक है, ऋग्वैदिक काल की उत्तर वैदिक काल की। फिर इसके पश्चात हम लोग राजनीतिक स्थिति देखेंगे दोनों की। फिर इसके पश्चात आर्थिक स्थिति देखेंगे। फिर धार्मिक स्थिति देखेंगे उस टाइम क्या थी। और उसके पश्चात हम लोग जो उसके उत्तरार्ध में ये जो दर्शनों का उदय हुआ था उनको देखेंगे कि किसके मतलब किस दर्शन के रचयिता या प्रवर्तक कौन है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ये दोनों ही कर दीजिए आप लोग, और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि इसके पश्चात हम लोग एक नया वीडियो डालेंगे जिसमें हम लोग बौद्ध और जैनों के बारे में पढ़ेंगे विस्तार से, तो उसका नोटिफिकेशन भी आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज वैदिक सभ्यता। देखिए, वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड कितना है, तो इसका टाइम पीरियड है 1500 से लेकर 600 BC तक। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के पश्चात वैदिक सभ्यता आती है। ठीक है, तो देखिए वैदिक सभ्यता, इसकी जानकारी का स्रोत कहाँ से मिलता है, तो देखिए ये वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी बोलते हैं। ठीक है, वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता भी बोलते हैं। देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पहले पूछा जा चुका है कि आर्य क्या होते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का क्या अर्थ है, तो आर्य शब्द का अर्थ क्या है यहाँ पर, तो ईश्वर में विश्वासी या एक वंशानुगत जाति या किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला या एक उत्तम जाति या एक उत्तम व्यक्ति। तो आर्य शब्द का प्रयोग जो है एक उत्तम व्यक्ति के लिए होता था। ठीक है, उस टाइम। और एक उत्तम जाति भी इसी को बोलते हैं। आर्य का मतलब उत्तम या सर्वश्रेष्ठ जाति या श्रेष्ठ जाति बोल सकते हैं, इसलिए भी आर्य शब्द का यूज हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है हम लोगों को, ऋग्वैदिक काल से हम लोगों को जानकारी मिलती है। ऋग्वैदिक काल की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो ऋग्वेद संहिता से मिलती है। और उत्तर वैदिक की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो उत्तर वैदिक काल की जानकारी देखिए यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, इन सब से उत्तर वेद की जानकारी मिलती है। और ऋग्वेद की खाली ऋग्वैदिक काल की खाली ऋग्वेद संहिता से ही जानकारी मिलती है। अब देख लेते हैं हम लोग ऋग्वेद संहिता में क्या क्या मिला है। देखिए यहाँ पर ये जो चारों हमने अभी पढ़े कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, तो इनके बारे में एक बार देख लेते हैं, थोड़ा और जूम कर लेते हैं। देखिए जो ऋग्वेद है, ये सारे वेद हैं चारों। ऋग्वेद की जानकारी ऋग्वेद से किस टाइम की जानकारी मिलती है, तो ऋग्वैदिक काल की, और इन तीनों से उत्तर वैदिक काल की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो देखिए इसके ऋग्वेद के ही ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्यक और इनके देवता कौन होते थे, इनके अध्येता इनको जो अध्ययन करते थे या इनका जो ज्ञान रखते थे उनको क्या कहा जाता था, ये सब जानकारी यहाँ पर है। तो देखिए ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण हैं, ऐत्रेय और कौस्तकी। तो ये देखिए सारे ब्राह्मण सारे इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ पर ये पूछा जाता है। ठीक है, सामवेद के 3 ब्राह्मण हैं, जैमिनी, पंचविश या तांडव, 2 हैं। ठीक है,
यजुर्वेद के 2 हैं, शतपथ और तृतीय। अथर्ववेद का 1 है, गोपद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गोपद बहुत पूछा जाता है, ठीक है। उपनिषद देख लीजिए, ऋग्वेद के उपनिषद कौन सा है? ऐतरेय और कौस्तुकी, ठीक है। और सामवेद के उपनिषद छंदोपनिषद, केन उपनिषद और तृतीय और कठोपनिषद, ठीक है। ये निषद हैं। ये यजुर्वेद के हो गए 2, तृतीय और कठोपनिषद यजुर्वेद के हो गए, और श्वेतेश्वर और ईसा उपनिषद ये भी है यजुर्वेद के ही। अथर्ववेद के देख लीजिए, अथर्ववेद के प्रश्न, मुंडक और मंडूक। देखिए मुंडकोपनिषद में ही सत्यमेव जयते का उल्लेख है, ठीक है। तो मुंडकोपनिषद किसका उपनिषद है? तो अथर्ववेद का है, ये याद रखना। फिर उसके बाद देखिए कठोपनिषद, ये किसका है? यजुर्वेद का है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता की कहानी का वर्णन किया गया है। और बृहदारण्यक में किसका है? पुनर्जन्म और कर्मफल का पहली बार उल्लेख है। और छंदोपनिषद में अहम ब्रह्म अस्ति का विचार दिया गया है, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं आरंडक इनके कौन कौन से हैं। तो आरंडक भी मतलब इनके जो उपनिषद है उससे मिलते जुलते आरंडक होते हैं, ठीक है। ऐतरेय, कौस्तुकी, जैमिनी, ठीक है, बृहदारण्यक। और अथर्ववेद का कोई उपनिषद नहीं होता, आरंडक नहीं होता है, ठीक है। अब देवता देख लीजिए, यजुर्वेद के देवता कौन है? अग्नि। सामवेद के सूर्य, यजुर्वेद में वायु, अथर्ववेद में चंद्रमा। अब इनका अध्ययन करते हैं इन चारों वेदों का, उनको कहते क्या है? जो यजुर्वेद का अध्ययन करता है उनको होता बोलते हैं, जो सामवेद का अध्ययन करता है उनको उद्गाता बोलते हैं, जो यजुर्वेद का अध्ययन करता है उनको अथर्व बोलते हैं, और जो अथर्ववेद का अध्ययन करता है उनको ब्रह्मा बोलते हैं। देखिए ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, ताकि आप लोगों को कभी भी अगर रिवीजन की जरूरत पड़े तो तत्काल रिवीजन कर सके आप लोग। बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखते हैं आप। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेत और यम का संवाद कहाँ से मिला है? तो नचिकेत और यम का संवाद अभी हमने आप लोगों को बताया कहाँ से, तो कठोपनिषद से, ठीक है। ये देखिए बहुत बार क्वेश्चन आया है, IAS में आ चुका है, यूपी PCS प्री 1999 में, ठीक है, LDA प्री 2012 2002, और उत्तराखंड PCS में भी आ चुका है 2005 में, यम और नचिकेत का संवाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है देखिए, इसमें जो है उनके ब्राह्मण के बारे में लिखा है, और ये ग्रंथ है, ठीक है। यजुर्वेद ये वेद है और ये उनके ब्राह्मण है। तो यजुर्वेद में कौन सा ब्राह्मण है? तो ऐतरेय है, अभी हम लोगों ने देखा। और सामवेद में कौन सा है? पंचबीस है, ठीक है। और यजुर्वेद में शतपथ है, और अथर्ववेद में गोपद है, अभी बताया था आप लोगों को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें 3412 होगा, 3412 राइट आंसर C हो जाएगा, ठीक है। तो वो चार्ट आप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग उस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको तैयार कर लेना, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अथर्ववेद में किस चीज़ का किसका उल्लेख है? तो सामवेद में संगीत का होता है, ठीक है। अथर्ववेद इसमें ईश्वरीय महिमा के नहीं, इसमें औषधियों से जानकारी अथर्ववेद में, सॉरी, सामवेद में संगीत का होता है, अथर्ववेद में औषधियों की जानकारी है, और ऋग्वेद में ईश्वरीय महिमा, और यजुर्वेद में बलि विधि है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 3 1 2 4, 3 1 2 4 राइट आंसर A हो जाएगा इसका। तो इस तरह आप लोगों को पढ़ना है। नेक्स्ट देख लेते हैं अब ऋग्वैदिक काल के बारे में। और ऋग्वैदिक काल देखिए, इसका टाइम पीरियड 1000 से मतलब 1500 से 1000 BC, और उत्तर वैदिक का 1000 से 600 BC, ठीक है। और देख लेते हैं ऋग्वैदिक काल की जानकारी और कहाँ से मिली है। तो बोजक कोई अभिलेख है, ये जो है ये ईरान में पड़ता है बोजक कोई अभिलेख, तो वहाँ से भी जानकारी मिली है, क्योंकि वहाँ पे जो बोजक कोई अभिलेख में जो देवता इंगित हैं वो ऋग्वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता होते थे, इसलिए ऐसा माना जाता है कि इनका मतलब विस्तार वहाँ तक था, ईरान तक, वहाँ के लोग भी जानते थे। तो किसका उल्लेख है बोजक कोई अभिलेख में? इंद्र का है, वरुण का है, मित्र का है, और नासत्य का है। तो ये चारों इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना है एक बार, ये आता है कभी कभी पेपर में कि बोजक कोई अभिलेख में कौन से देवता का उल्लेख नहीं है, ऐसे दे देंगे, 3 दे देंगे, 1 हटा देंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बन सकता है। यहाँ पर क्वेश्चन लगा हुआ है, तो क्वेश्चन है कि 14वीं सदी ईसा पूर्व का अभिलेख, ठीक है, जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है। वैदिक देवता अभी हमने बताया, ठीक है, इंद्र, अग्नि, वरुण और अमात्य का उल्लेख है। तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये बोजक कोई से प्राप्त हुआ, ठीक है। बोजक कोई कहाँ पे है? ईरान में।
बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट है और इनका उल्लेख कहाँ पे है, तो अवेस्ता, ये ईरानी ग्रंथ है अवेस्ता, इसमें ऋग्वेद की बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। और कुछ मध्यभांड मिले हुए हैं, तो यहाँ पर जो मध्यभांड मिले हैं मेनली वो चित्रित दूसर मध्यभांड इनको कहा गया है। देखिए चित्रित दूसर मध्यभांड यहाँ है, और हड़प्पा सभ्यता इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा हड़प्पा। तो हड़प्पा से कौन से कैसे मध्यभांड मिले हैं, तो वहाँ जो रेड कलर के मध्यभांड मिले हैं, रेड कलर में तो रेड कलर है, मगर जो उन पर काले मतलब काले रंग से चित्रकारी की गई थी, ठीक है। और यहाँ पर चित्रित दूसरे मध्यभांड है। अब देख लेते उत्तर वैदिक काल की जानकारी के स्रोत क्या क्या हैं। तो जैसा कि बताया यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद ये सारे उत्तर वैदिक काल के जानकारी के स्रोत हैं। और यजुर्वेद के जो उद्घेता होते हैं, जो ज्ञाता होते हैं, उनको अथर्व, सामवेद के उद्गाता और अथर्ववेद को ब्रह्मा कहा जाता है। ये भी हमने आप लोगों को बताया था। यहाँ पर भी चित्रित दूसरे मध्यभांड और लौह उपकरण, ये अतरंजी खेड़ा से मिले लौह उपकरण। देखिए यहाँ पर लौह उपकरण नहीं पाए गए थे, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि लौह की जानकारी किस काल से मिलती है, तो ऋग्वैदिक मत लगा दीजिएगा गलती से, उत्तर वैदिक काल से ही मिलती है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कंपैरेटिव अध्ययन कर रहे हैं, तो इसका ये फ़ायदा मिलेगा आप लोगों को। क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से कैसे बन सकता है। क्वेश्चन यहाँ पे लगा एक क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तकें हैं, तो उपनिषद कैसी पुस्तकें हैं, धर्म पर, योग पर, विधि पर या दर्शन पर। देखिए कितने बार क्वेश्चन पूछा गया है, 2002, 2004, पीसीएस प्री, पीसीएस मेंस। तो ये दर्शन पे आधारित पुस्तकें, ठीक है, उपनिषद। बढ़ते नेक्स्ट। देखिए जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ऋग्वेद की पुस्तक में, ऋग्वेद जो वेद है उसमें 10 मंडल हैं। 10 मंडल की जानकारी हम लोग एक बार देख लेते हैं। जो सारे मंडल नहीं पढ़ने हैं, पर जो मेन मंडल है वो पढ़ने हैं। जैसे तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, ठीक। यह इसको लिखा किसने, तो विश्वामित्र ने। सबके रचयिता भी नहीं पता होने चाहिए, मेन के पता होना चाहिए। जैसे विश्वामित्र, ये इंपॉर्टेंट है, इन्होंने तृतीय मंडल की रचना की थी, ठीक है। गायत्री मंत्र का उल्लेख इसी में है। चतुर्थ मंडल में कृषिकार का उल्लेख है, और छठवें मंडल में जो हरिउपिया का उल्लेख है, ठीक है। और 7वें मंडल में दशराज युग का उल्लेख है, ठीक है। 9वें मंडल में सोम देवता को समर्पित है 9वां मंडल, ये बहुत पूछा जाता है 9वां मंडल। और 10वां मंडल कहाँ है, महाक्षुद्रक या विवाह या नदी सूक्त या पुरुष सूक्त। इसी में देखो पुरुष सूक्त मतलब ये वर्ण व्यवस्था का यहाँ पर उल्लेख है, ठीक है। पुरुष सूक्त मतलब यहाँ पे एक पुरुष की ऐसी चर्चा की गई है जिसके मुख से ब्रह्मा, ठीक है, भुजाओं से उसके क्षत्रिय, और जंघा से वैश्य, और पैर से शूद्र के उत्पत्ति होने का वर्णन किया गया है पुरुष सूक्त में। तो यहाँ से वर्ण व्यवस्था के मतलब एक तरीके से कहें वर्ण व्यवस्था के बीच 10वें मंडल से पड़ गए थे। आगे चल के जब उत्तर वैदिक काल आएगा तो वर्ण व्यवस्था का स्पष्ट रूप से विभाजन हो जाएगा, जिसमें 4 वर्ण निकल के आते हैं, ब्राह्मण, ठीक है, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है। क्वेश्चन है कि किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, जैसा कि हमने बताया कि उल्लेख तो ऋग्वैदिक ग्रंथ में ही मिल गया है। तो किस में मिला है, ऋग्वेद में। लेकिन जब उसके पश्चात उत्तर वैदिक काल में इस वर्ण की व्यवस्था का स्पष्ट रूप से मतलब देखा गया है समाज में, जिसमें 4 वर्ण विभाजित होकर सामने आए थे, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट। एक क्वेश्चन और है, देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, तो कौन सा है, 9वां मंडल, ठीक है। अभी हमने आप लोगों को बताया ये वाला 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है, ठीक है। एक क्वेश्चन ऊपर रह गया है ये, तो इसमें भी देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है, तो किससे मिलता है, तो ये मिलता है ऋग्वेद के 3रे मंडल से, ठीक है, जिसकी रचना विश्वामित्र द्वारा की गई है। तो ये सारे क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग सारे पॉइंट मतलब जो मेन है कम से कम उतना तो याद ही कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट है कि इनके भौगोलिक विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, ठीक है, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल का। तो इसको भी हम कंपैरेटिव देख लेते हैं एक बार। देखिए ऋग्वेद में चूँकि इनकी जानकारी ऋग्वेद से हुई है, तो ऋग्वेद के अनुसार ये सप्त सिंधु प्रदेश से संबंधित थे, ठीक है। सप्त सिंधु प्रदेश में 7 नदियाँ आती हैं। देखिए 6 नदियाँ जो कि हम लोग अभी भी जानते हैं, अभी भी हैं, ये कौन कौन सी, सिंधु, झेलम, चेनाब, व्यास, रावी और सतलज, ठीक है। और ये 7वीं नदी सरस्वती। तो 7 नदियों का उल्लेख है, ठीक है। सप्त सिंधु प्रदेश इसलिए कहा जाता है कि ये सप्त सिंधु प्रदेश में रहते थे, चूँकि ये वहाँ पर 7 नदियाँ, सप्त सिंधु प्रदेश का मतलब ये 7 नदियों से सतलज यमुना का क्षेत्र में जो लोग रहते थे उनको ब्रह्मवत कहा गया। जो सरस्वती और
दृगदती, दृगदती मीन्स घग्घर नदी होती है, घग्घर। जो घग्घर नदी के बीच का क्षेत्र है उसे ब्रह्मास्त्र कहा गया, जो संपूर्ण उत्तर भारत के क्षेत्र को आर्यावर्त कहा गया, ठीक है, उस टाइम में। और ऋग्वेद में जो है 25 नदियों का उल्लेख है, और पूरे वैदिक काल में 31 नदियों का उल्लेख है। उसमें से ऋग्वेद में ही 25 नदियाँ उल्लेखित हैं। इसमें सर्वाधिक बार नदी जिसका उल्लेख हुआ है वो सिंधु नदी है, और इसमें सबसे पवित्र नदी जो मानी गई है वो सरस्वती नदी को सबसे पवित्र मानी गई है। इसको देवी तमा भी बोला गया है सरस्वती नदी को ऋग्वेद काल में, ठीक है। और माते तमा, ये गंगा नदी को बोला गया है, नहीं सॉरी, सरस्वती नदी को देवी तमा, माते तमा और नदी तमा, तीनों सरस्वती नदी के लिए ये वर्ड यूज हुआ है। गंगा का एक बार उल्लेख हुआ है और यमुना का 3 बार, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि गंगा नदी का एक बार उल्लेख हुआ है और यमुना नदी का 3 बार। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उल्लेख हुआ है, इसका मतलब ये भी है कि ये लोग गंगा नदी को जानते थे, या फिर ये गंगा नदी तक का क्षेत्र जो है इनके कब्र में था, ये मान सकते हैं। देखिए मंजूवंत, हिमालय का उल्लेख है, ठीक है, मुजवंत नाम से। तो ये लोग हिमालय से भी परिचित थे उस टाइम, ऋग्वैदिक काल के लोग। अब देखते हैं उत्तर वैदिक लोग, एक बार यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन लगा है। क्वेश्चन है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो अभी बताया हम लोगों ने, कौन सी है? सिंधु, ये सर्वाधिक वर्णित नदी है। सरस्वती सबसे पवित्र नदी है। गंगा का उल्लेख एक बार हुआ है। और शतुद्री नदी मतलब सतलज नदी, सतलज नदी, तो ये उस टाइम बोलते थे। बढ़ते नेक्स्ट। अब यहाँ पे देख लेते हैं, हम लोग कंपैरेटिव अध्ययन कर रहे हैं, जैसा कि पहले भी बता चुके हैं। तो ये भौगोलिक विस्तार सिर्फ ऋग्वैदिक काल का है, ये भौगोलिक विस्तार उत्तर वैदिक काल का है इधर का। तो देखते हैं, तो सतपथ ब्राह्मण के अनुसार दिल्ली, गंगा, यमुना, दोआब। देखो सतपथ ब्राह्मण किसका है? तो ये यजुर्वेद का है, यजुर्वेद का है सतपथ ब्राह्मण। तो इसमें दिल्ली, गंगा, यमुना, दोआब, मतलब दिल्ली और गंगा यमुना दोआब का उल्लेख है। पूर्वी हिमालय, ठीक है, पूर्वी हिमालय का भी उल्लेख है। ये लोग सिर्फ हिमालय से परिचित थे, ये लोग पूर्वी हिमालय तक आए थे, ठीक है। त्रिकुंद और कौच नामक पर्वत हैं जो कि पूर्वी, मतलब इनका तो उल्लेख है उसमें, जो कि ये पूर्वी हिमालय में पड़ते हैं, तो इसलिए ऐसा माना जाता है कि ये लोग पूर्वी हिमालय से भी परिचित थे। कौशल विदेह अंगराज से ये पूर्णतः परिचित थे, ठीक है। तो और ये रेवा नदी, रेवा नदी का उल्लेख यहाँ पर मिलता है, जो कि नर्मदा नदी थी, ठीक है। और सदानीरा जो कि वर्तमान में गंडक नदी के नाम से जानी जाती है। इन दोनों नदियों का उल्लेख भी जो है, मतलब यह कह सकते हैं कि इन दोनों नदियों से भी उत्तर वैदिक काल के लोग परिचित थे। देखिए जो ऋग्वैदिक काल के लोग आए थे वो गंगा और यमुना नदी तक के क्षेत्र को जानते थे, और ऊपर हिमालय। फिर ये लोग आए तो नीचे नर्मदा तक के क्षेत्र को जाने इन लोगों ने, और इधर गंडक तक के क्षेत्र को तक का उल्लेख इनके मतलब उसमें मिलता है, ठीक है। तो ऐसा माना जा सकता है कि ये लोग गंडक तक क्षेत्र में फैले थे, उत्तर वैदिक काल के लोग। अब देखिए ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ कौन कौन सी हैं, यहाँ पर नदियाँ देख लेते हैं। ये ऋग्वैदिक काल की नदियों के नाम है, ये यहाँ पर इधर, जो कि, और ये उनके वर्तमान नाम है। तो ये देखने को आ जाता है कि अगर पूछ देगा कि अस्कनी जो कि ऋग्वैदिक कालीन नदी है, वर्तमान में कौन सी, इसको किस नदी के नाम से पुकारते हैं, तो चेनाब हो जाएगा इसका आंसर। अब देखते हैं, सतलुज नदी को उस टाइम क्या कहते थे? शतुद्री। चेनाब को अस्कनी, व्यास को विपाशा, काबुल को कुंभा, गंडक को सदानीरा, स्वात को सुवस्तु, रावी को पुरुषणी, झेलम को विस्तारा, गोमती को गोमल, घग्गर को दिग्दती और कुर्रम को कुर्मु। तो देखिए यहीं पर पुरुषणी नदी के तट पर ही दशराज युग हुआ था, दशराज युद्ध हुआ था। इसको भी हम लोग बताएंगे बाद में विस्तार से। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भी लगे हुए हैं, यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं कि ये। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन है वैदिक नदी अश्कनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? तो वैदिक नदी किससे अभी हमने बताया, तो अस्कनी, मतलब अस्कनी किसको बोलते हैं? तो चेनाब नदी को बोलते हैं, ठीक है, अस्कनी चेनाब को बोलते हैं। रावी को पुरुषड़ी बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए व्यास को विपाशा बोलते थे। झेलम को विस्तारा, वितस्ता। यहाँ पर ये क्वेश्चन एक और है, इसको देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे वैदिक नदियाँ हैं और इनके आधुनिक नाम हैं। तो देखिए कुबा किसको? काबुल नदी को, जो कि अफगानिस्तान में काबुल नदी को बोलते हैं। पुरुषड़ी रावी नदी को बोलते हैं इस समय वैदिक नदी। सदानीरा वैदिक नदी इस टाइम गंडक के नाम से जानी जाती है, और शतुद्री सतलज नदी के नाम से जानी जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 1 और 4, 2, 3, 1, 4। तो राइट आंसर इस बी हो जाएगा।
यहाँ पर इसका मतलब ये सिर्फ है इन क्वेश्चनों को रखने का कि आप लोग ये समझते चलें कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनते हैं, और उस क्षेत्र में आप लोग ज़्यादा मतलब जोर देके पढ़ना है आप लोगों को। कहाँ कहाँ पर, सब जगह एक ही तरह नहीं पढ़ना है, कुछ जगह पर तो बस रिवीजन कर लेना है, कुछ जगह पे ज़्यादा विस्तार से डीपली पढ़ना है। तो वही यहाँ पर जानकारी के लिए या फिर कहाँ पर कितना पढ़ना है, इन्हीं सब के लिए यहाँ पर क्वेश्चन लगा दिए गए हैं। अब देखिए सामाजिक स्थिति कैसी थी, तो ये ऋग्वैदिक काल के लोग हैं, इधर इधर उत्तर वैदिक काल, ठीक है, उत्तर वैदिक। तो देखते हैं सामाजिक स्थिति। तो उस समय पितृसत्तात्मक मतलब समाज था, मतलब पुरुष प्रधान समाज था, और फिर भी वहाँ पर उस टाइम महिलाओं की स्थिति जो है ठीक थी, ठीक है। महिलाएं जो यज्ञ में भाग ले सकती थी, सती प्रथा नहीं होती थी, पर्दा प्रथा नहीं होता था, और विधवा पुनर्विवाह हो जाता था उस टाइम, ठीक है। और समाज की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी, तो परिवार होती थी, परिवार जिसको कुल भी बोलते थे, और इसका जो प्रमुख होता था वो कुलप होता था। देखिए वर्ण व्यवस्था का भी उल्लेख अभी हम लोगों ने बताया है कि सर्वप्रथम वर्ण का उल्लेख हुआ था ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ठीक है, तो उल्लेख हो चुका है। और वहतु या कन्या को दिया जाने वाला एक प्रकार का उपहार है वहतु। अमाजु किसको बोलते हैं उस टाइम, तो अजीवित जो अविवाहित कन्या रहती थी तो उसको अमाजु बोलते थे। नियोग प्रथा का प्रचलन था। देखिए नियोग प्रथा क्या होती है, नियोग प्रथा मतलब कि अगर कोई किसी स्त्री को अपने पति से पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है तो वह पुत्र प्राप्ति हेतु अपने देवर के साथ सहचर्य स्थापित कर सकती है, और पुत्र प्राप्ति के पश्चात वो फिर से अपने पति के पास आकर रह सकती है। और दास प्रथा भी थी उस टाइम, ठीक है। अनुलोम प्रतिलोम विवाह होते थे। अनुलोम प्रतिलोम विवाह का मतलब क्या हुआ, अनुलोम विवाह मतलब जो अनुकूल हो, मतलब कि इसमें क्या होता था, जो लड़का होता था वो उच्च वर्ग का होता था, लड़की निम्न वर्ग की होती थी। प्रतिकूल में लड़की उच्च वर्ग की होती थी और लड़का निम्न वर्ग का होता था। तो इसलिए अनुलोम प्रतिलोम विवाह भी थे उस समय। विसर्ज वैद को कहते थे, ठीक है, यह कहा जा सकता है कि जो वैद होते थे उस टाइम उनको विसर्ज बोलते थे। और यक्ष्मा मतलब जो यक्ष्मा रोग होता है, टीबी नामक बीमारी का उल्लेख मिलता है उस टाइम। आप देख लेते हैं उत्तर वैदिक काल की जो समाज था वो कैसा था। देखिए ये भी पितृसत्तात्मक था, लेकिन इस टाइम महिलाओं की स्थिति में थोड़ी गिरावट आई। गिरावट क्या है कि सती प्रथा पर्दा प्रथा तो नहीं थी, विधवा पुनर्विवाह भी होते थे, परंतु जो उपनयन संस्कार जो होते हैं उनमें इनको भाग लेने से मना कर दिया गया। सभाएं आदि में इनकी अनुमति नहीं रही। देखिए उस टाइम जो सभा, समिति और विदर्थ ये 3 समितियां हुआ करती थी पवन में। तो इसमें सभा और विदर्थ में स्त्रियों की बहुत अधिक भागीदारी होती थी। ये सारी समितियां जो सलाहकारी समितियां होती थी, जो राजा को मतलब एक तरीके से सलाह देती थी, कार्य संचालन में, राज्य के कार्य संचालन में मदद करती थी, सलाह के रूप में सारे अपने मतलब सलाह ही दिया करती थी। तो सभा और विदर्थ में स्त्रियों की अच्छी खासी स्थिति थी, वहाँ पर अच्छी खासी संख्या में होती थी, ठीक है। और ये समिति जो है ये आम लोगों की समिति होती थी, और सभा जो है ये खास लोगों की होती थी। ये एक तरीके से समझ लें जो विशिष्ट पुरुष होते थे उनकी। बढ़ते नेक्स्ट। तो इस टाइम इनमें गिरावट आई। ऐतरेक ब्राह्मण में तो यहाँ तक कहा गया है कि इस टाइम जो है कन्या जन्म को दुख का कारण माना गया है। तो ऐसा बोला गया है ऐतरेक ब्राह्मण के अनुसार। वर्ण व्यवस्था में कठोरता आ गई, मतलब वर्ण व्यवस्था 4 भागों में बढ़ गया। अब ये स्पष्ट रूप से दिखने लगा। पहला ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय आए, फिर वैश्य, फिर शूद्र। देखिए शूद्रों की स्थिति अभी भी यहाँ पर ठीक ही थी, यानी कि इनको सिर्फ खेती का कार्य ही इनसे करवाया जाता था और छुआछूत व्याप्त नहीं थी। तो शूद्रों की स्थिति ठीक मानी जा सकती है उस टाइम, ठीक है। आश्रम व्यवस्था का प्रारंभ हो चुका था। आश्रम व्यवस्था मतलब 4 आश्रम जो होते हैं, गृहस्थ आश्रम, बालश्रम मतलब ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ और संन्यास, ठीक है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो आश्रम व्यवस्था स्टार्ट हो चुका था उस टाइम। नियोग प्रथा यहाँ पर भी थी, अभी हमने बताया आप लोगों को। और नियोग और गोत्र व्यवस्था भी यहाँ पर पूर्ण रूप से व्याप्त हो गई थी। देखिए गोत्र भी यहाँ पर यूज हो, मतलब गोत्र का भी उल्लेख ऋग्वैदिक काल में, गोत्र का भी मतलब क्या कहते हैं एक तरीके से गोत्र भी आ चुके थे, मगर पूर्ण रूप से उत्तर वैदिक काल में ही इनका गोत्र व्यवस्था स्थापित हुई। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से कैसे बनता है, एक बार ये क्वेश्चन लगा देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा जो चतुष्ट वेदोत्तर काल से प्रचलित हुई है। तो वेदोत्तर काल, वेदोत्तर मीन्स उत्तर वैदिक काल से क्या आया है, तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो ये इसको आश्रम व्यवस्था भी बोलते हैं। तो कब से आया है, तो ये उत्तर वैदिक काल से आया है, ठीक है, वेदोत्तर काल से। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बना, तो ऐसे बनता है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये है, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ हुआ है।
तो सर्वप्रथम गौत शब्द जो है ऋग्वेद काल में मतलब इनका उल्लेख देखने को मिलता है। उसके पश्चात तो गौत व्यवस्था आ गई उत्तर वैदिक काल में। जो ये तीनों जानकारी के स्रोत हैं उत्तर वैदिक काल के। बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट राजनीतिक स्थिति कैसी थी उस टाइम। देखिए उस टाइम जो है कबीलाई व्यवस्था होती थी। कबीलाई व्यवस्था को जन व्यवस्था भी बोलते हैं। तो राजा उस कबीले का मतलब प्रमुख होता था, जिसको गोप भी कहा जाता था। ठीक है, और राजा ही मतलब एक एक कबीला टाइप का होता था, उसका एक व्यक्ति चुन लिया जाता था, उसी को राजा मान लेते थे। ठीक है, कबीला छोटा सा कबीला होता था। फिर आपस में तो बाद में भी कबीले में लड़ाई होने लगी। फिर धीरे धीरे एक कबीला दूसरे कबीले को जीत जीत के एकत्रित करते चला गया। फिर इन्हीं कबीलों के पश्चात यही कबीले बाद में राष्ट्र के रूप में उभरे, जो कि बाद में महाजनपद काल में हम लोग 16 महाजनपद में 16 राज्यों को देखेंगे। ठीक है, तो वही यही सारे कबीले एक एक हो करके 16 जनपदों में बन करते हैं महाजनपद। तो देखिए यही जन है, यही आगे चलकर महाजनपद बन गए। महाजनपद, ये 16 महाजनपदों का उल्लेख जो है उसमें मिलता है, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथों में मिलता है। आर्य जो है पंचजन कहलाते थे इस टाइम। अब देखिए कुल जो है सबसे छोटी इकाई होती थी प्रशासन की, कुल। इसको परिवार मतलब परिवार ही होते थे, कुल मीन्स परिवार होता है। उसके पश्चात कुल के पश्चात ग्राम के पश्चात विश्व। इसको आज से ग्राम को आज के गांव से, और विश्व को आज के ज़िला से, और जन को आज के राज्य से, और राष्ट्र को आज के देश से कंपेरिजन करके देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, ग्राम से बड़ा विश्व से बड़ा जन से बड़ा राष्ट्र होता था। देखिए चूँकि राष्ट्र पूरा देश को मतलब आज के जैसे देश जैसे एक राष्ट्र का एक राजा होता है, तो उस टाइम राष्ट्र की उत्पत्ति धीरे धीरे होने लगी थी, राष्ट्र की भावना आने लगी थी लोगों में। तो राष्ट्र का जो प्रमुख होता था वो राजा होता था। जन का जो होता था मतलब राज्य, तो राज्य का कौन होता था? जनपति। इस समय वर्तमान में राज्य का प्रमुख कौन होता है? एक तरीके से सीएम होते हैं, और वास्तविक प्रमुख सीएम होते हैं, और राष्ट्र के कौन होते हैं? पीएम। ठीक है, वैसे तो सिंबॉलिक रूप से संवैधानिक प्रमुख तो वर्तमान में राज्यपाल और राष्ट्रपति होते हैं। देखिए विश्व जो जिला है, तो इसके जो उच्च अधिकारी को विश्वपति बोलते थे, ग्राम के उच्च अधिकारी को ग्रामड़ी, और कुलप मिलिस परिवार के उच्च अधिकारी को कुलप बोलते थे। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये चार्ट इंपॉर्टेंट है बहुत, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट है कि संस्थाएं कौन कौन सी थी। तो सभा, समिति और विदर्थ और गढ़, ये 4 संस्थाएं होती थी। देखिए विदर्थ और सभा में महिलाओं की भागीदारी होती थी काफ़ी अच्छी संख्या में, जो कि उत्तर वैदिक काल में तो विदर्थ समाप्त ही हो गया, और सभाओं में भी स्त्रियों की स्थिति मतलब कमज़ोर हो गई। ठीक है, अब देख लेते हैं अभी भी थोड़ा सा और बचा है। सभा समिति, ये राजा को सलाह देते थे। भूस्वामी जो है, भूस्वामी तो जो जनता के पास होता था उस टाइम, राजा के पास नहीं होता था। ठीक है, बलि जो एक स्वेच्छाचारी कर होता था उस टाइम। बलि मतलब वो नहीं है जो आजकल मतलब जैसे कि बलि देना किसी भी जानवर की या पशु की, तो इसका मतलब वो नहीं। बलि मीन्स एक कर होता था, बलि एक प्रकार का। और स्थानीय सेना नहीं होती थी उस टाइम, क्योंकि राजा कबीलाई होता था, सब घुमा फिरा करते थे, एक जगह कोई रहता नहीं था, तो स्थानीय सेना भी नहीं थी, मतलब स्थायी सेना भी नहीं थी। अब राजनीतिक स्थिति देख लेते हैं उत्तर वैदिक काल की। तो क्षत्रिय राज का उदय हुआ इस टाइम, चूँकि समाज जो है 4 भागों में बढ़ गया। इसमें क्षत्रियों की मतलब ज़्यादा पावर थी उस टाइम। और राष्ट्र की भावना देखो, राष्ट्र की भावना जो है ऋग्वैदिक काल से ही पनपने लगी थी, लेकिन पूर्णतः राष्ट्र उभर कर आया उत्तर वैदिक काल में। ऐतरेक ब्राह्मण, यहाँ पर राजाओं की दैविक उत्पत्ति का सिद्धांत माना गया ऐतरेक ब्राह्मण में, और राजतंत्रात्मक शासन स्थापित हुआ। बाद में यहाँ पर जो सभा समिति नामक जो सलाहकारी समितियाँ होती थी, इनका प्रभाव कम होने लगा। सभा में स्त्रियों की भागीदारी नहीं रही, और विदर्थ तो पूर्णतः लुप्त ही हो गया। पंचाल जो कि सर्वाधिक विकसित हुआ उस टाइम, पंचाल राज्य, ये सर्वाधिक विकसित राष्ट्र हुआ करता था उस टाइम का। ठीक है, राज्याभिषेक देख लीजिए। राज्याभिषेक के लिए राजस्व यज्ञ होने लगे थे उस टाइम भी। और बलि अब एक नियमित कर हो गया, जो कि उस टाइम स्वेच्छाचारी कर था, देख लीजिए। अब उत्तर वैदिक काल में नियमित हो गया, जो कि 1/16 होता था। ठीक है, और रत्नी उस समय के पदाधिकारियों को कहा जाता है उत्तर वैदिक काल के। और कृषि में ये लोग पशुपालन, मुख्य रूप से पशुपालन ही करते थे। लोहे का देखो व्यापक उपयोग होने लगा था, इसलिए ये लोग, चूँकि यहाँ पर लोहे का व्यापक यूज होने लगा था, इसलिए इन लोगों ने मतलब कृषि को प्रमुखता दी और पशुपालन को द्वितीय पर रखा। और ऋग्वैदिक ये राजनीतिक व्यवस्था यहीं तक है। अब हम लोग यहाँ से आर्थिक स्थिति के पढ़ेंगे। ये आर्थिक स्थिति में हम लोग चले गए थे पढ़ते पढ़ते। देखिए आर्थिक क्या है, ऋग्वैदिक काल की आर्थिक स्थिति और उत्तर वैदिक काल की, दोनों को कंपेरेटिव पढ़ेंगे हम लोग। तो पहले ऋग्वैदिक काल की आर्थिक स्थिति पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पशुपालन जो है प्रमुख होता था, कृषि गौण होती थी, मतलब दूसरे नंबर पर कृषि कार्य, और
प्रथम नंबर पे पशुपालन होता था, और कृषि में भी जौ इनका महत्वपूर्ण फसल होती थी, जौ। गाय को ये लोग सबसे महत्वपूर्ण पशु मानते थे, गाय की पूजा होती थी और गाय के लिए युद्ध भी हो जाते थे, ठीक है। और गाय को अघन्या कहा गया है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन लगा भी है, ये इसको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है, ठीक है। बैल, भेड़, हाथी या गाय। तो जैसा कि अभी बताया, गाय को अघन्या माना गया है, ठीक है। पड़ी जो होता था इस टाइम, पड़ी एक व्यापारी होता था। इसको ये जो पशु चोर भी ये होता था, जो कि गायों को चुरा ले जाता था, पड़ी, ठीक है। दुहिता किसको बोलते हैं, तो इस पुत्री को बोलते हैं दुहिता। चूँकि ये इसका कार्य मतलब पुत्रियों का कार्य ज़्यादातर गायों का दूध निकालना ही होता था, इसलिए दुहिता बोलते थे। निष्क एक तरीके का स्वर्ण आभूषण होता था उस टाइम, जो कि स्त्रियां अपने गले में पहना करती थी, स्त्रियां और पुरुष दोनों पहनते थे उस टाइम। और यह व्यापार में यूज होने लगा धीरे धीरे। और सोने का मतलब सोने हेतु इस टाइम हिरण शब्द का यूज हुआ है। सोने को हिरण नाम से पहचानते थे। कपास यहाँ पर नहीं पाया गया है। और अयस्क जो कि तांबा या कांसा का सिक्का होता था, अयस्क। और लोहा, ये भी लोहे से परिचित नहीं थे। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऋग्वैदिक काल के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। अब हम लोग आर्थिक स्थिति देख लेते हैं उत्तर वैदिक काल की। तो इस टाइम तक आते आते देखो कृषि प्रमुख हो गई और पशुपालन द्वितीयक हो गया। यहाँ पर देखिए पशुपालन प्रथम था और कृषि द्वितीयक थी। तो कि चूँकि लोहे का उपयोग होने लगा इस टाइम, तो यहाँ पर लोहे का उपयोग कोई साक्ष्य नहीं मिले। उत्तर वैदिक काल में लोहे का उपयोग होता था, इसलिए यहाँ पर बड़े बड़े हल बनाए गए। हलों से जुताई करके, गहरी गहरी जुताई करके फसल को अधिक को उत्पादित किया गया। इसलिए इन लोगों की प्रमुख भी कृषि हो गई। और लौह का उपयोग मतलब लौह के लिए श्याम अयस्क शब्द का यूज हुआ है यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में। श्याम अयस्क पूछा जाए तो इसका मतलब लोहे से। धान यहाँ की प्रमुख फसल हो गई। ऋग्वैदिक काल में क्या थी, जौ थी। उत्तर वैदिक काल में धान हो गई। श्रेष्ठिन जो है प्रधान व्यापारी होता था। और निष्क ये मुद्रा हो गई। पहले जो निष्क क्या होता था, एक निष्क आभूषण होता था जो कि गले में पहना जाता था। अब ये एक प्रकार की मुद्रा हो गई, ठीक है। अन्य मुद्राएं भी उस टाइम सतनाम, ठीक है, कृषण और पाद, ये अन्य मुद्राएं भी उस टाइम की हैं। ये 4 मुद्राएं हैं उस टाइम की, ठीक है। ये इनका नियमित यूज तो नहीं होता था, इन मुद्राओं का नियमित यूज नहीं होता था उस टाइम। ज़्यादातर जो व्यापार होते थे क्रय विक्रय या वस्तु विनिमय प्रणाली के अनुसार के द्वारा ही होते थे। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है, मतलब आप हमें अगर जैसे कि हमको गेहूँ की ज़रूरत है, आपको चावल की है, तो आप हमें आप चावल दें, हम आपको गेहूँ देंगे। ऐसे करके ये वस्तु विनिमय प्रणाली हो गई। समुद्र से लोग परिचित थे, ठीक है। ये लोग समुद्र से भी परिचित हो गए। ऋग्वैदिक काल के लोग नहीं थे, ये लोग सिर्फ हिमालय तक परिचित थे। ये समुद्र से पूर्वी हिमालय तक से ये परिचित थे। वस्तु विनिमय प्रणाली अभी भी प्रमुख थी, जैसा कि अभी बताया हम लोगों ने कि मुद्राएं तो थी पर वस्तु विनिमय प्रणाली ही प्रमुख थी। सिक्कों का नियमित प्रचलन नहीं था। और इसमें यहाँ पर 3 प्रकार के ऋणों की चर्चा की गई है। पितृ ऋण, शिष्य ऋण मतलब ऋषि ऋण, और देव ऋण। इनको चुकाया कैसे जा सकता है। पितृ ऋण मतलब पुत्र की उत्पत्ति करके पितृ ऋण को चुकाया जा सकता है। ऋषि ऋण मतलब पुत्र को पढ़ा करके गुरु ऋण को चुकाया जा सकता है, ठीक है। देव ऋण मतलब भगवान की आराधना कर देव ऋण को चुकाया जा सकता है। तो कर्मकांड क्या है अब हम लोग यहाँ से धार्मिक स्थिति के बारे में देखेंगे। धार्मिक स्थिति, ये ऋग्वैदिक काल की धार्मिक स्थिति है, ये उत्तर वैदिक काल की धार्मिक स्थिति है, ठीक है। अब देखते हैं धार्मिक स्थिति। तो धार्मिक कर्मकांड यहाँ पर प्रमुख होते थे और इनका मेन मकसद जो होता था वो भौतिक सुखों की प्राप्ति करना होता था, ना कि परलौकिकवाद की ये लोग नहीं थे, ये इलौकिकवाद थे। प्रेजेंट में जीते थे ये लोग। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन बना है यहाँ पर। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस में विश्वास रखती थी। तो किस में रखती थी, बलि एवं कर्मकांड में, ठीक है। ये मूर्ति पूजा, देवी पूजा आदि पे नहीं रखते थे, बलि एवं कर्मकांड पे विश्वास रखते थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन को देखा। क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि ये लोग धार्मिक कर्मकांड मतलब यज्ञ और कर्मकांड करते थे, ठीक है। मूर्ति पूजा पर ज़्यादा विश्वास नहीं रखते थे। ये बहुदेववादी एक ईश्वरवादी दोनों होते थे, ठीक है। स्थिति और परिस्थिति के अनुसार इंद्र इनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता होते थे, जो कि युद्ध देवता, आंधी, वर्षा, सबके देवता ये लोग इंद्र को ही मानते थे। इनको पुरंदर भी कहा गया है इंद्र को, ठीक है। और अग्नि इनके दूसरे प्रमुख देवता होते थे। और वरुण जो है वो ऋतस्य गोपा कहा गया है वरुण के लिए। वरुण के लिए ऋतस्य गोपा शब्द का यूज हुआ है और ये जल निधि के देवता होते थे, ठीक है, ऋग्वैदिक काल में। और देख लेते हैं गायत्री मंत्र जो है ऋग्वैदिक काल के तीसरे मंडल में उल्लिखित है, ठीक है। ये गायत्री मंत्र जो है सविता देवी को मतलब
सविता देवी हेतु है, सविता देवी को प्रस्तुत किया गया है गायत्री मंत्र। सरस्वती नदी, ये विद्या की ये इस टाइम तो विद्या की देवी थी ये सरस्वती नदी, लेकिन बाद में ये सबसे पवित्र नदी होती थी उस टाइम सरस्वती। यहाँ पे नदी की बात नहीं है, यहाँ पर सरस्वती देवी की बात है। ये नदी देवी होती थी जो कि बाद में विद्या देवी के रूप में इनको माने जाने लगा। उस टाइम ये नदी देवी होती थी, ठीक है। और मूर्ति पूजा यहाँ पर नहीं होती थी। पूषण जो है, पूषण शब्द का यूज हुआ है ये पशुओं के देवता के लिए हुआ है, जो कि उत्तर वैदिक काल में पूषण का प्रयोग ही जो शूद्रों के देवता के रूप में होने लगा था, पूषण का यूज, ठीक है। ऐसा माना जाता था कि शूद्रों के देवता पूषण होते थे उस टाइम उत्तर वैदिक काल में। फिर उपासना विधि, प्रार्थना और यज्ञ द्वारा ये लोग उपासना करते थे। अब हम लोग इधर देख लेते हैं कि उत्तर वैदिक काल की धार्मिक स्थिति क्या थी। तो ये लोग भी कर्मकांड, यज्ञ और कर्मकांड में विश्वास रखते थे और भौतिक सुख को ये भी प्राथमिकता देते थे, ठीक है। ये लौकिक बात थे, ये परलौकिक बात नहीं थे। प्रजापति इनके मुख्य देवता हो गए उत्तर वैदिक काल में। यहाँ पर कौन थे? ऋग वैदिक काल में इंद्र थे, जिनको पुरंदर कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति हो गए। रुद्र पशुओं के देवता हो गए। यहाँ पर पशुओं के देवता कौन होते थे? तो यहाँ पे होते थे पशुओं के देवता, देखिए अभी हमने बताया नीचे, पूषण होते थे, जो कि उत्तर वैदिक काल में ये शूद्रों के देवता हो गए। और फिर यहाँ पर पशुओं के देवता रुद्र हो गए, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म का सिद्धांत का उल्लेख किया गया है, तब पर ये अधिक बल देते थे, ठीक है। पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे ये लोग, जैसा कि शतपथ ब्राह्मण से ही हम लोग देख सकते हैं। तो पुनर्जन्म को मानते थे, तब पर अधिक बल देते थे। महाभारत रामायण इसी काल में लिखी गई थी, ठीक है। मूर्ति पूजा का आभास यहाँ पर मिलने लगा था उत्तर वैदिक काल में। षड दर्शन का बीजोरोपण हुआ। अभी हम लोग षड दर्शन के बारे में पढ़ेंगे। षड दर्शन, धीरे धीरे षड दर्शन की उत्पत्ति होने लगी। षड दर्शन में 6 दर्शन है, अभी हम लोग देखेंगे इनको, षड दर्शन को। मोक्ष, उपनिषद, मतलब मोक्ष की चर्चा हुई है उपनिषद में। ये लोग मोक्ष को मानते थे। और मृत्यु, जो कि शतपथ ब्राह्मण में मृत्यु की चर्चा हुई है, मृत्यु का उल्लेख है शतपथ ब्राह्मण में। स्त्रियों को अर्धांगिनी कहा गया है उत्तर वैदिक काल में। यज्ञ और उपनिषद, यज्ञों एवं कर्मकांडों की निंदा की गई है उपनिषद में, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। यह प्राचीन नाम है, ये उसके आधुनिक नाम। प्राचीन नाम में उर्वरा, जो जुते हुए खेत को कहते थे। प्राचीन काल में उर्वरा जो है जुते हुए खेत को कहते थे, चूँकि ये वर्तमान नाम है ना, आधुनिक नाम, ठीक है। लांगल हल को कहते थे। करीश गोबर की खाद को कहते थे। सीता हल से बनी नालियों को कहते थे। और किनास हलवाहा को कहते थे, ठीक है, जो कि हल चलाता था। अब षड दर्शन का बीजोरोपण हो चुका था चूँकि, तो देख लेते हैं षड दर्शन कौन कौन से होते हैं। देखिए ये दर्शन है, ये उनके रचयिता और प्रवर्तक हैं। ये दर्शन, रचयिता और प्रवर्तक। चारवाक दर्शन, ये भौतिकवादी है। देखिए षड दर्शन में एक ही मात्र भौतिकवादी दर्शन है, उसको चारवाक बोलते हैं। इन्हीं का एक प्रसिद्ध कथन है कि जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर भी घी पियो। तो इन्हीं का है, चारवाकों का यही सिद्धांत था, यही दर्शन है चारवाकों का। तो इसके रचयिता या प्रवर्तक कौन थे? तो चारवाक ही होते थे। ये लोग आत्मा को नहीं मानते हैं। सांख्य जो है, इनके रचयिता कपिल है। योग दर्शन के रचयिता पतंजलि हैं। न्याय दर्शन के गौतमी। पूर्व मीमांसा के जैमिनी, ठीक है। उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक बादरायण। और वैशेषिक के प्रवर्तक कड़ाद या उलूक हैं। तो ये हो गया षड दर्शन के बारे में हम लोगों ने देखा। अब इनके पतन को लेकर अलग अलग जानकारियाँ अलग अलग लोग अलग अलग देते हैं उत्तर वैदिक काल में। लेकिन हालांकि यही जनपद जो है आगे चलकर धीरे धीरे महाजनपद में बढ़ने लगे। तो जो कबीले होते थे धीरे धीरे जन बने। यही फिर जन धीरे धीरे बड़े होते होते महाजनपद हो गए, जिनका उल्लेख हम लोग अभी, मतलब 16 महाजनपदों का उल्लेख जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म के ग्रंथों में मिलता है। इसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ लेंगे, महाजनपद और बौद्ध धर्म और जैन धर्म को, ठीक है, विस्तार से। अब हम लोग, ये पूरा हो गया कवर। आप लोग भी बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए आप लोग, ताकि अगला वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा आप लोग। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।